वजीर आजम इमरान खान का अमरीका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वाजे कर दिया कि अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने बजट को ख्याली बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर होने की तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा स्पीकर के हुक्म के बगैर तकरीर कैसे सेंसर की गई। कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मजम्मत। कहा उस दिन वजीर खारजा हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे। ऐवान में किताबें उछालने की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। ऐसे वज़रा भी ऐवान में किताबें फेंकते नजर आए जिनसे तवक्को नहीं थी। वजीर दिफा ने हस्बे तौफीक कागज़ उछाला जो मिसाइल की तरह ऑपोजिशन को लगा। कागज़ किसी को लग जाता तो 4 से 6 ऑपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान का एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया पर आया हो चुका है। 3 साल में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया गया। नैब से कुछ नहीं बन पाया तो उसने FIA को आगे लगा दिया। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि FIA के जरिए जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट पास कराया। इमरान खान की हकीकत अवाम पर वाज़े हो चुकी। मनशियात स्मगलिंग केस में जज की अदम दस्तयाबी के बायस राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के ऑपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा ऑपोजिशन अरकान पर तशद्दुद फस्तायत की इंतहा है। जाबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। ऑपोजिशन अरकान के जायज़ मुतालबात और महरूमियों को दूर किया जाए। लाठी चार्ज इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। सूबे पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। लाहौर में शरह 0.94 रिकॉर्ड। कराची में शरह 9.5% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से अमवात में भी गैर मामूली कमी। 20 मार्च के बाद पहली बार 24 घंटों के दौरान 27 अमवात। 991 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 46,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन है कहाँ। लाहौर और कराची समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर के 23 से सिर्फ 4 सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। सिंध में 40% वैक्सीनेशन सेंटर आर्जी तौर पर बंद हैं। हैदराबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के 20 मराकज़ में से 18 बंद हो गए। महकमा सेहत सिंध का कहना है वैक्सीन का नया स्टॉक कल तक आएगा। सिंध में फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल पीर से शुरू होगा। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक 33,79,000 से ज़ायद अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। एक दिन में 1,93,000 से ज़ायद अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन की गई। मजमूई तौर पर अब तक 1,27,00,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल की जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना में कमी के बाद 21 जून से इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालतें मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ईस्ट और वेस्ट को 21 जून से 100% हाजिरी के साथ काम करने की हिदायत। दयामर में रायकोट तख्तापानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह काराकोरम पर ट्रक मलबे तले दब गया। 2 लाशें निकाल ली गईं। लैंडस्लाइडिंग से चिलास्ता गिलगित रोड बंद और शाहराह काराकोरम बंद। शाहराह बाबूसर टॉप नारान पर नदी नालों के पानियों में गाड़ियां फंस गईं। कराची में आइंदा 24 घंटों में मतवला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की रात और सुबह के औकात में हल्की बारिश की पेशगोई। रहीम यार खान, सादिकाबाद और लियाकतपुर की 4 नहरों में 20 से 60 फुट शिगाफ पड़ गए। शिगाफ से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गई। कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा आबपाशी के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों की बारिश से पुश्ते कमज़ोर हुए और कई मकामात पर दरख्त गिरने से नहरों में शिगाफ पड़ गए।
कराची के जिला जुनूबी में तजावुजात के खिलाफ KMC इंसदाद तजावुजात का नाइट ऑपरेशन। खारादर और जोड़िया बाजार के अतराफ तजावुजात हटाने की कार्रवाई। निजी बैंकों के बाहर फुटपाथों पर रखे हैवी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जब्त। फुटपाथों पर मौजूद दीगर तजावुजात को भी क्लियर कर दिया गया। मुल्क भर की अदालतों में 21,59,655 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कुल 1048 जजेस की आसामियां खाली हैं। मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे। 40 साल से 44 कनाल अराजी का मुकदमा लड़ने वाला सवात का 96 साला शाहजहान अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक चुका। क्या इंसाफ मिलेगा? हमजा शहबाज की शुगर मिल्स ने FBR टैक्स ऑडिट का नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन FBR, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दीगर को फरीक बनाया गया। ऑडिट नोटिस वापस होने के बाद दोबारा नोटिस भेजना आईन की खिलाफ वर्जी है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी को गैर आईनी नहीं कह सकता। वो अपना नुक्ताए नज़र हुकूमत को दे सकते हैं, जिसके लिए अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन अपना नुक्ताए नज़र हमें देगा और हम इसको कंसिडर करेंगे। गुजरांवाला में 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद का थाना किला दीदार सिंह के बाहर एहतजाज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बच्ची का मोहल्लेदार है। बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया था। गुज़िश्ता रात बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। कराची में गोरा कब्रिस्तान के करीब 15 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 13 रोज़ कबल 3 मुल्जिमान ने लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था, वीडियो भी बनाई थी। मुकदमा दर्ज। तीसरा मुल्जिम मफरूर। गुलशन इकबाल नीपा फ्लाईओवर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 साला नौजवान जाम बहक। मकतूल डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करता था। सिंध भर में 2 लाख से जायद क्रिमिनल अताई आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। 80,000 सिर्फ कराची में हैं। चेयरमैन हेल्थ केयर कमीशन सिंध अनीसुल हसनैन का इंकशाफ। कहा मरीज चाहता है इंजेक्शन लगे, ड्रिप लगे, फला दवाई मिले, अताई उसी हिसाब से चलते हैं। मरीजों को वक्ती फ़ायदा होता है, मगर मुस्तकबिल में मजीद बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। पंजाब में हजामों को महकमा सेहत से रजिस्टर्ड करने का फैसला। 31 अगस्त तक लाइसेंस हासिल करने का हुक्म। तरबियत याफ्ता और हेपेटाइटिस फ्री सर्टिफिकेट के हामिल वर्कर रखने वालों को हेल्थ इंस्पेक्टर के मुआयने के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। मुकर्रर तारीख तक लाइसेंस हासिल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। लाहौर में सुंदर मुल्तान रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर मुखालिफ सम से आने वाले ट्रक से टकराने के बाद उल्टा। ऑयल टैंकर से पेट्रोल बह रहा है। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल है। चागी में माल बरदार ट्रेन की 6 बोगियां लागाब के करीब पटरी से उतर गई। पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बहाली का काम जारी। सूबा सिंध में 10वीं जमात के इम्तिहान 5 जुलाई और 12वीं के इम्तिहान 26 जुलाई से होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 3 घंटे वाले इम्तिहान का वक्त 2 घंटे और 2 घंटे वाले इम्तिहान का वक्त 1 घंटे कर दिया गया। 4वीं से 8वीं जमात के इम्तिहानात स्कूल्स अपनी सहूलत के तहत ले सकेंगे। सिंध में प्राइमरी स्कूल्स 21 जून से खुलेंगे। सिंध हुकूमत के स्पोर्ट्स बजट में रिकॉर्ड इजाफा। तारीख में पहली बार सिंध स्पोर्ट्स का बजट दुगना कर दिया गया। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। गुज़िश्ता साल सिंध का खेलों का बजट दीगर सूबों से 50% से कम था। बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एक दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 11 अफराद जान से गए।
बरतानिया की 80% बालिग आबादी को पहली और 58% को दूसरी डोज लगा दी गई। बेल्जियम ने बरतानिया, पाकिस्तान और भारत के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। EU से बाहर के ममालिक के शहरी PCR टेस्ट के बगैर यूरोपीय यूनियन में दाखिल नहीं हो सकते। भारत में एक दिन में मजीद 60,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। 24 घंटों में वायरस में मुब्तला 1200 से ज़ायद अफराद इंतकाल कर गए। एक माह से कोरोना में मुब्तला भारतीय एथलीट मलका सिंह 91 बरस की उम्र में चल बसे। वो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। सोबते रायगा बता, अब किसे ढूंढती रहूंगी मैं पिछले चमन की याद में। आंखें अश्कबार, अब आईना तोड़ दूं तो क्या ख्वाब में खुश रहूंगी मैं। मारूफ शायरा किश्वर नाहीद की 81वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात का किश्वर नाहीद को शायरी और अदबी खिदमात पर खिराज तहसीन, दराज़ी उम्र की दुआएं। और जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल, चीन में जदीद मशीनरी की मदद से 28 घंटे 45 मिनट में 10 मंजिला रिहायशी इमारत तामीर कर ली गई।